हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है बिल्कुल अंतिम दौर में है और आज 10 तारीख है और आज कहीं ना कहीं ओएमआर सीट से रिलेटेड डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया भी अंतिम तिथि में है। तो अब आपको ये समझना है कि अब आगे की प्रक्रिया क्या है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, इस लेटर को देखेंगे, इसकी प्रामाणिकता को भी देखेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम चीज़ देखेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया किस तरह होगी, क्या होगी, सारे बातों को और सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या बातें हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से खबर निकल के आ रही है। देखिए ये विज्ञापन संख्या 26/2023 का ही मसला है। आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा, देखिए अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल और आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों और संबंधित जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको सूचित किया जाता है। देखिए यही बात हो गई, ये बात यहाँ पे ये हो गई कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ और डोरा डोर हम लोग लेकर के तैयार हैं, वही बात हो रही है। यहाँ पे रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है अभी हम नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए आगे देखेंगे क्या है, उसके बीच में शायद रिजल्ट आ जाए। तो आगे ये बातें हैं कि साढ़े 9 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे सारे अधिकारी से लेकर के, और जो भी जो सफल कैंडिडेट है सब सफल। चूंकि कैंडिडेट तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं, लेकिन सारा मामला यहाँ पर फिट कर दिया है। देखिए आगे इसको मैं आगे स्क्रॉल करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो आगे मामला ये है कि 15/10/2023 यानी 15 अक्टूबर 2023 को उच्च माध्यमिक, देखिए ध्यान से देखिए, उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए जो भौतिक विषय में रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृतिक, इन विषयों में अगर आप सफल हुए हो तो आपको 15/10/2023 को जो सरकार जो जिला पदाधिकारी या जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसके यहाँ आप जाओगे और वो जो आपको लेटर जारी करेगा कि DRCC में आना है, या वो जहाँ पे जिस जगह को संलिप्त करेगा, जिस जगह को वो कहा जाएगा कि उस जगह पे आप आइए, उस जगह पे आपको जाना है। यह डेट कब है? 15 अक्टूबर 2023। अब 16 अक्टूबर 2023 तथेव का मतलब हुआ जो समय जो उच्च माध्यमिक है वही उच्च माध्यमिक यहाँ पर उसके लिए ही है कि अब हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, फारसी, अरबी जो भाषाओं के लिए आपको जाना है 16 अक्टूबर को। कितना? 16 अक्टूबर को। ध्यान से समझिए। आगे देखिए, यानी 11-12 को 15-16 को बुलाया जाएगा। और जहाँ तक बात है 9-10 की बात है तो 9-10 को 17 और 18 जो है 9-10 को बुलाया जाएगा। आप देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला, फारसी को, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी विज्ञान को 17/10/2023 को 9:30 बजे आपको जगह का जो है ब्यौरा आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी या जो जिला पदाधिकारी है उनके द्वारा जो भी नोटिस आएगा कि आपको जिस जगह पे जाना है वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप वीडियो बने रहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी भी मैं चर्चा करूंगा और कहाँ फॉल्ट है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, कहाँ इस लेटर में फॉल्ट है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि किस तरह से अब आगे जो प्राथमिक कक्षा की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि समझें कि अगर प्राथमिक की बात करेंगे तो प्राथमिक वाले जो है भाई 18 तारीख को, कब? 18 तारीख को 18 को जो है आपको प्राथमिक को बुलाया गया, यानी प्राथमिक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको 18 तारीख को बुलाया गया। लेकिन उसको जो है 19 तारीख को बुलाया गया, वो जो है उर्दू और बांग्ला विषय के लिए। 18 को जो है सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू सब 9-10 ही है, यानी 17, 18, 9-10। और जो 19 से जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो 1 to 5 के लिए होगी। तो उसमें उर्दू बांग्ला पहला, और उसके बाद 20 तारीख की बात करेंगे तो 20 तारीख को सामान्य विषय, जैसा कि आप जानते हो कि 1 to 5 में कोई विषय नहीं है, सामान्य विषय होता है, तो सामान्य विषय के टीचर होंगे। और 21 तारीख को भी रिजर्व रखा गया है, क्योंकि रिजर्व इसलिए रखा गया है कि हो सकता है कि 20 तारीख को ही मामला सुलझ जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुलटे, यानी कहने का मतलब है कि अगर नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए तो वो 21 तारीख को रिजर्व रख लिया। अगर होगा तो होगा, हो सकता है कि मान के चलिए मधेपुरा जिला है, वहाँ पर मामला जो है 20 को ही सुलट गया तो खत्म, समस्तीपुर में है या पटना में है, नहीं हुआ 20 को तो 21 को, इसीलिए 21 को रिजर्व तिथि घोषित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। तो ये आप देख लो, आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे उसमें जो अधिकारियों ने जो आपको बताया है, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए जो एक डायरेक्शन दिया है, अनुदेश दिया गया है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो निर्धारित तिथि को योगदान देने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय जो कागजात प्रस्तुत करना है, उसमें अब मैं आपको इधर बता देता हूं कौन कौन से कागजात प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में जो आप एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड ले जाओगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एडमिट कार्ड, और उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ एडमिट कार्ड तो ले ही जाओगे, और एक और आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, मतलब उसी का फोटोकॉपी। लेकिन वो एडमिट कार्ड जो है, यानी इसकी 2 प्रति होगी और एक प्रति 100 अभी प्रमाणित होगी। क्या होगी? 100 अभी प्रमाणित होना चाहिए। आप समझ लीजिए बात को, यानी एडमिट कार्ड लेके जाना है
एक एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाना है, जो कि आपका जो सिग्नेचर क्या होना चाहिए, 100 अभी प्रमाणित होना चाहिए। दूसरी बात, सभी शैक्षणिक पत्रों की मूल और एक 100 अभी प्रमाणित छाया, यानी सभी जितने भी आपको प्रमाण पत्र हैं, जितने भी आपको प्रमाण पत्र हैं, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप 1 to 5 की बात करेंगे तो 10th 12th, ठीक है। अगर आप मान के चलिए ग्रेजुएशन का लगाइएगा तो आपको ऑनर्स का ये जो है आपको लगाने होंगे, ठीक है। 1 to 5 के लिए 10th 12th और उससे अपर के लिए ऑनर्स पीजी जो भी है आपको लगाने पड़ेंगे। तो अब इसके क्या लगाने पड़ेंगे, तो इसके मूल लगाने पड़ेंगे, मूल प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे। और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी लेके जाना है, और एक जो आप फोटोकॉपी करोगे सबका, उसका जो है फोटो स्टेट यानी 100 अभी प्रमाणित उसका आपको लेकर जाना है, यानी 100 अभी प्रमाणित, यानी उसका फोटोकॉपी करके और खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके, खुद से सिग्नेचर करके आपको लेके जाना है। तीसरा बात अगर हम बात कर लें, सीटेट बीटेट टेट जो स्टेट जो है, यानी जो आपने सीटेट पास किया, ठीक है, उसका आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है, और उसके अभी प्रमाणित छाया, तो उसका भी प्रमाण पत्र लेके जाना है, प्रमाण पत्र सीटेट का, ठीक है। और सब सीटेट का ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल मतलब जो आपका जो ओरिजिनल तो यही है, मतलब आपका जो सेव है आपके मोबाइल में, जो सेव है उससे मोबाइल से निकालोगे, ठीक है, और उसका जो एक फोटोकॉपी करके अपना अटेस्टेड करके जमा कर दोगे, ठीक है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रमाण पत्र की, यानी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ना कि मार्कशीट। यहाँ पे सर्टिफिकेट की चर्चा कर रहा है, प्रमाण पत्र की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ही लेके जाना है। अगर मान के चलिए अभी तक अगर सीटेट में वाले को तो आ भी गया होगा, आ भी जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं आया होगा तो मार्कशीट लेके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के पूर्व जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज है। आप एक बात समझिए कि आपने जब कौन सा पासपोर्ट आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए थे, आपने तो कोई फ़ोटो ही नहीं दिया, आपने कोई फ़ोटो तो दिया ही नहीं, तो फिर पासपोर्ट साइज कौन सा फ़ोटो यूज करिएगा। तो वो फ़ोटो जो था वो तो था मतलब जो आप कंप्यूटर के सामने जाते थे, आपका फ़ोटो वो खिंचाया जाता था। तो अगर मान के चलिए कि जो भी फ़ोटो आपने दिया है, या मान के चलिए उससे मिलता जुलता जो भी फ़ोटो होगा, है ना, उस चीज़ को आप अपलोड करिएगा। चूँकि फ़ोटो आपको वो वाला फ़ोटो किसी को नहीं होगा, क्योंकि ये आपको लाइव फ़ोटो था, लाइव फ़ोटो खींचा गया था, तो वो फ़ोटो नहीं होगा। तो आपको जो भी मिलता जुलता फ़ोटो होगा, आप वो फ़ोटो 3 फोटोग्राफ आप लेके जा सकते हो। यानी फ़ोटो कितने लेके जाना है आपको, 3 फोटो लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं, आरक्षण का दावा कर रहे हैं आप, जनरल में हैं तो आपको कोई कागजात लेके नहीं जाना है जाति से रिलेटेड। लेकिन अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको NCL लेके जाना है, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप OBC है तो OBC, और अगर आप EBC है तो EBC का लेके जाओगे। और बात करते हैं SC ST का, तो SC ST का जो है मात्र कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ इसमें जो है मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा 2 तरह से होता है। एक तो हो गया कि आप कास्ट वाइज, और एक है आप कहाँ पे रहते हो, लोकेलिटी के आधार पर के। तो आप यहाँ का आप आवासीय भी आपको लेके जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है, इस बात को समझ लीजिए। और आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर जाइएगा, उसको भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल पे मत करना है, उसका फोटोकॉपी पे अटेस्टेड करना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र करते हैं। अगर मान के चलिए आपकी उम्र बहुत मतलब जो क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा है, तो आप छूट का दावा करते हैं, तो आपको उसका जो है अलग प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना होगा। तो ये सारे जो प्रमाण पत्र आप लेकर जाइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडमिट कार्ड में 200 भी प्रमाणित 10th 12th ऑनर्स के मूल प्रमाण पत्र, या आपको और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे मूल प्रमाण पत्र ही लिया जाता है। हालांकि मूल प्रमाण पत्र ही लिया जाएगा, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट में रख लीजिएगा, ठीक है। मार्कशीट वगैरह भी रख लीजिएगा, अगर हो सकता है मांग दे, ठीक है। तो प्रमाण पत्र सीटेट के प्रमाण पत्र ले जाना है, फोटो 3 ले जाना है, NCL OBC EBC जो भी है वो लेके जाना है, SC ST का सर्टिफिकेट ले जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है। ये सारे प्रमाण पत्र आप अगर ले लोगे तब आपको कुछ ऐसा दिक्कत की नहीं, ये सभी प्रमाण पत्र भी रख लीजिए, ठीक है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या एक सूचना दिया गया, आगे देखिए स्क्रॉल करके मैं आपको बता रहा हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया गया है कुछ निर्देश कि आप ये सब काम करके रखिए। तो इस निर्देश को देखिए क्या बातें हैं। अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु सबसे पहले भाई साहब योगदान स्थल का चयन करिए। योगदान स्थल क्या होना चाहिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो योगदान स्थल DRCC हो सकता है, या हो सकता है कि उस जिले में DRCC में कोई काम हो रहा है, या DRCC अस्त व्यस्त है किसी काम में, तो जिला पदाधिकारी एक अपने जो कार्यालय पट है, सूचना पट है, वहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपको किस जगह पे जाना है। या कोई हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, या DRCC हो सकता है, या हो सकता है कि कोई मतलब ऐसा जगह जहाँ पे अभी सब कुछ नया नया जगह है, जहाँ पर 4000 3000 4000 जो कैंडिडेट आराम से बैठ सके, वैसा जगह आपको चुन सकता है। उसके बाद बोला गया कि काउंटर की व्यवस्था करिए, जो कर्मी है उसका आयोजन करिए,
काउंटर पर आवश्यक उपकरण होना चाहिए, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट, सारा चीज़ की व्यवस्था करिए। उसके बाद योगदान स्थल पर शांति विधि स्थापित बनाइए रखिए। ये जिम्मेदारी जो डीएम की होती है कि वो किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखे। उसके बाद जो दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी बहुत भारी में नियुक्ति करिए, ताकि 3000 कैंडिडेट है उसमें से मान के चलिए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस तरह का माहौल बना के रखिएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें। सारी बातें तो यहाँ पर आप समझ लिए हो, लेकिन इस जो प्रमाण पत्र में अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो त्रुटियाँ, अगर ये ऑथेंटिक है या नहीं है इसका मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रमाण पत्र हैं, ये प्रमाण पत्र का की जो विश्वसनीयता थोड़ा सा खत्म इसलिए थोड़ा सा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे निदेशक का कोई सिग्नेचर नहीं है। तो हो सकता है कि यह जो है शिक्षा विभाग से लीक मैसेज हो सकता है शिक्षा विभाग ने इस मैसेज को लीक किया हो। शिक्षा विभाग ने नहीं, सॉरी, शिक्षा विभाग का कोई स्टाफ वगैरह ये लीक हो गया हो या किसी कारणवश बाय डिफ़ॉल्ट हो गया हो। ठीक है, तो ये आप हो सकता है क्योंकि मैसेज ऑथेंटिक है, इसकी प्रामाणिकता को हम कहीं ना कहीं नहीं बता रहे हैं कि ये सही ही है, क्योंकि अभी तक इनकी जो विश्वसनीयता इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें ना तो डेट है और ना ही इसमें निदेशक का सिग्नेचर है। फिर भी यह जो है मैसेज इसलिए देना था कि हो सकता है कि यह प्रामाणिकता सत्य साबित हो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर दिक्कत हो सकता है। अगर हम लोगों को थोड़ा सा सजग रहे तो पहले अगर जान गए तो अपने डॉक्यूमेंट को सब को कहीं ना कहीं अरेंज कर लेंगे, क्योंकि सबके डॉक्यूमेंट अस्त व्यस्त होंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए इसी जानकारी के साथ जो आप लोग को बता दिया गया है कि अब सारे डॉक्यूमेंट को आप एक्वायर कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।